ध्यान एक असाधारण सशक्तिकरण है कि दुनिया में जिस भी चीज की जरूरत हो वो आप कर सकते हैं, चाहे वो जो भी हो वाकई। और उसके बावजूद भी आप उन गतिविधियों की प्रक्रिया से अछूते रहते हैं जिन्हें हमें दुनिया में करना होता है। अगर आप यहां बैठे हैं, आपका शरीर यही है, आपका मन यही है, आप जो हैं वो थोड़ा दूर है। यही दुखों का अंत है और यही ध्यानशीलता है। नमस्कारम। शायद इन पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के अलावा दूसरा सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द, अक्सर दोहराया जाने वाला शब्द ध्यान है। हर कोई अचानक, जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, यहां तक कि संभावना की ओर कभी विचार ही नहीं किया, वे लोग अब अचानक ध्यान के बारे में बातें करने लगे हैं। ध्यान करने की जरूरत, ध्यान करने की चाह। आइए इस ध्यान की जांच करते हैं, ये क्या है। सबसे पहले ध्यान शब्द का अर्थ क्या है। अंग्रेजी शब्द मेडिटेशन का असल में कोई अर्थ नहीं है। उस संदर्भ में ये कुछ भी विशिष्ट नहीं कहता। अगर कोई यूं ही अपनी आंखें बंद करके बैठता है तो यह मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति ध्यान कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर और कई चीजें कर सकता है। आप जप, तप, धारणा, ध्यान, समाधि, शून्य, संयमा कर सकते हैं। Or you might have just mastered the art of sleeping in vertical postures. या शायद आपने सीधे बैठकर सोने की कला पर महारत हासिल कर ली हो। तो अंग्रेजी शब्द में मेडिटेशन शब्द कुछ भी विशेष नहीं बताता। आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ध्यान है। तमिलनाडु में ये ध्यानम है। अगर आप थोड़ा उत्तर की ओर जाते हैं तो ये ध्याना है। अगर आप और ऊपर उत्तर की तरफ जाएं तो ये ध्यान है। अगर आप और ऊपर जाते हैं तो ये चांद बन जाता है। अगर आप थोड़ा और पूर्व की ओर जाते हैं तो ये ज़ेन बन जाता है। वही चीज। तो What is this dimension that we are trying to describe with this word meditation? हम इस ध्यान शब्द के साथ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक मूलभूत चीज जिसे हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान एक गुण है। कोई गुण एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम होता है। आप एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आप एक प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं। आप किसी गुण का संचालन नहीं कर सकते। गुण बस एक परिणाम है। ये इस तरह है कि जैसे आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं, आप वहां बैठकर फूल ध्यान नहीं करते। आपको पता है फूल वालों के साथ क्या हुआ। अगर आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं तो आपको फूलों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मिट्टी, खाद, पानी, धूप के बारे में सोचना है। If you conduct this process of these ingredients properly, अगर आप इन प्रक्रियाओं का संचालन ठीक से करते हैं तो फूल और फल एक परिणाम होंगे। लेकिन आज दुनिया बहुत लक्ष्य उन्मुखी हो गई है, क्योंकि लोग इतने लक्ष्य उन्मुखी हैं, इसलिए मिट्टी में उनकी रुचि नहीं है। definitely not interested in the manure and all the other things. और खाद और दूसरी चीजों में तो निश्चित रूप से नहीं, पर उन्हें फूल और फल चाहिए। अगर आप मिट्टी, खाद, पानी और धूप के बिना फूल चाहते हैं
तो आपको प्लास्टिक के फूलों से समझौता करना पड़ेगा। प्लास्टिक के फूल बढ़िया होते हैं। जो लोग उपयोगिता के बारे में सोचते हैं, ये कई अलग अलग तरीकों से आपके काम आते हैं। ये 5 साल की गारंटी के साथ आते हैं। फूल एक झंझट हैं। अगर आप अपने घर में फूल रखते हैं तो आपके दिन में कम से कम 5 बार उन्हें देखना पड़ता है, क्या हो रहा है, वे ठीक से बढ़ रहे हैं या नहीं। पर अगर आप अपने घर में प्लास्टिक के फूल रखते हैं, 5 साल की गारंटी मिलती है। यह आपके जीवन की तरह नहीं है। अगर आप जीवित हैं तो करने के लिए बहुत कुछ है। यहां तक कि आपको वायरस से भी बचना है, अदृश्य वायरस। लेकिन मरे हुए को सिर्फ सुरक्षित रखना होता है। तो वास्तव में जिस आयाम और प्रक्रिया को आप ध्यान कह रहे हैं, वो बहुत जीवन उन्मुखी है। जब मैं जीवन उन्मुखी कहता हूं, आज मुख्य रूप से आप भौतिकता उन्मुखी या ज्यादा से ज्यादा मन उन्मुखी, शायद भावना उन्मुखी हो, या फिर शरीर उन्मुखी, जो फिर से भौतिकता ही है। जीवन मुख्य रूप से ऐसा ही हो गया है। लोगों की जीवन की धारणा ऐसी है, अगर कोई कहता है मेरा जीवन, आपको यह समझना होता है कि लोग अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं। वे देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, अपनी कार के बारे में, शायद अपने कुत्ते के बारे में, कभी कभी अपने पतियों और पत्नियों के बारे में भी। कुछ भी हो सकता है। पर एकमात्र चीज जो सचमुच में जीवन है, वो इसमें धड़क रहा है। ये जीवन है। बाकी सब हमारे द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं, इस उम्मीद में कि ये व्यवस्थाएं हमारे जीवन को ऊंचा उठाएंगी। चाहे वो शिक्षा हो, पेशा हो, रिश्ते, शादी, बच्चे, संपत्ति, कुछ भी हो। एक के बाद एक इतनी सारी चीजें सिर्फ इस उम्मीद में कि ये हमारे जीवन को ऊंचा उठाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग अपने जीवन को ऊंचा उठाने के बजाय मोटे तौर पर इन चीजों के साथ उलझ गए हैं। सहायक चीजें जीवन प्रक्रिया से बड़ी बन गई हैं। खैर, मुझे लगता है in a very cruel way, the virus is bringing focus on the life. बहुत ही निर्मम तरीके से वायरस जीवन में फोकस ला रहा है। आपको अचानक समझ आ गया है कि आपका महंगा घर एक कैदखाना बन गया है। आपकी महंगी कार कबाड़ जितनी ही अच्छी है, क्योंकि आप उसे चला नहीं सकते, कम से कम कुछ समय के लिए। और इस समय दुनिया ऐसी स्थिति में है जहां हमें नहीं पता कि सड़क पर फिर से निकलने के लिए और अपने वाहन में थोड़ा सैर सपाटा करने के लिए कितना समय लगेगा। आप ये नहीं जानते। इसलिए अब स्वाभाविक रूप से दुनिया भर में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वे ध्यान कैसे करें, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, आप ध्यान नहीं कर सकते, पर आप ध्यानशील हो सकते हैं, क्योंकि ये एक गुण है। अगर कोई अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जाओं को एक निश्चित तरह की परिपक्वता तक ले आता है, तो वो दिन के 24 घंटे स्वाभाविक रूप से ध्यानशील रहेगा। ध्यान कोई असमर्थता नहीं है कि अगर आप ध्यानशील हैं तो आपको अपनी आंखें बंद करके एक ही जगह पर सीमित रहना होगा। ध्यान एक असाधारण सशक्तिकरण है कि दुनिया में जिसकी भी जरूरत है आप वो कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वाकई। और उसके बावजूद भी आप उन गतिविधियों की प्रक्रिया से अछूते रहते हैं जिन्हें हमें दुनिया में करना होता है। ये सशक्तिकरण
या इस सशक्तिकरण के बिना दरअसल मनुष्य अपंग है, क्योंकि दुनिया में आपको जो सोचना, महसूस करना, समझना और क्रियाकलाप करना है, अगर ये सब आपको इतने बड़े तरीके से रगड़ने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से आप उसे करने में झिझकेंगे ही। स्वाभाविक रूप से आप उन चीजों को करने से बचेंगे जिन्हें किए जाने की जरूरत है। एक तरह से जिस पल आप ऐसी अवस्था में होते हैं जहां आपकी अपनी गतिविधि और आपके चारों ओर संसार की गतिविधि और आपके मन की गतिविधि और आपकी भावनाएं, जब वे आपके जीवन के हर पल में आपको प्रभावित करने लगती हैं, तब किसी तरह आप खुद को अपंग बना लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप अपने जीवन के स्तर को बहुत सीमित रखना चाहेंगे, क्योंकि क्रियाकलाप, विचार, भावनाएं, जीवन के साथ जुड़ाव भारी मात्रा में दुख पैदा कर सकता है। एक बार जब जाने अनजाने में दुख का भय होगा, तब आप जीवन के दायरे और संभावनाओं को सीमित कर देंगे। ध्यान का अर्थ बस यही है। अगर आप इसे बहुत ही सरल तरीके से समझें, अगर आप यहां बैठें, आपका शरीर यहां है, आपका मन यहां है, आप जो हैं वो भौतिक शरीर और मानसिक ढेर के इन दो आयामों से थोड़ा दूर है। शरीर और मन के ये दो ढेर, अगर आपके और इनके बीच थोड़ा फासला आ जाता है, यही दुखों का अंत है और यही ध्यानशीलता है। ईशा क्रिया एक बेहद आसान प्रक्रिया है, पर एक शक्तिशाली टूल है। ये तीन सामग्रियां, आपकी सांस, आपका विचार और आपकी जागरूकता, अगर आप इन्हें सही मात्रा में इस्तेमाल करें, आपकी अपने मन और शरीर को इस्तेमाल करने की क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप दूसरों को लगभग महामानव जैसे दिखते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये मानव ही है। ये महामानव बनने के बारे में नहीं है। ये जान जाने के बारे में है कि इंसान होना महान है।